अपने आप निकल जाएगा। गाइस मेरी किस्मत कब खुलेगी, कब मेरे सपने पूरे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप क्या बच्चों के सुबह के बज रहे हैं 9:25 और मैं जल्दी जल्दी खा के निकल रही हूँ। ये पापा ने चाय बिस्किट और ये बनाना दिया है, ये रे मेरे खानू, और पापा ने इसको बिस्तर पे चढ़ा दिया है। अनुज उठ जा, 9 बजे पानी आ जाता है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा भी लिया मैंने, कपड़ा खा के बस मैं निकल रही हूँ। छोड़ देना इग्नू तक। गाइस मैंने पापा को रुकने को बोला, वो चले गए। अब पता है 9:30 करेक्ट हो रहा है और वो तुरंत चले गए। उन्हें का तो इतना टाइम लगा रहे हैं, वो चप्पल पहने तो चले गए। मैं भाई सो रहा है, मम्मी अभी छत पे है, पौधों में पानी डाल रही है और 9:30 बजे पानी आ जाता है, वो सो रहा है। देखो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। और जा रही हूँ ऑटो मिली, क्योंकि यहाँ पे ऑटो बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब मुझे दूसरी साइड जाना होता है तो सारी दूसरी साइड से जाती है। अब देखते हैं। चल तू भी अंदर आ। इसमें दुकान पहुंच गई हूँ और दुकान में इतना फैला पड़ा हुआ है, मतलब मेरा कंप्यूटर पूरा ढका हुआ है जहाँ पे मैं बैठती हूँ। और यहाँ पे लाइट पंखा कहाँ से ऑन करूँ, ये तो निकला ही हुआ है। मतलब ये सारा सेल हटाया है, इनको शायद दोबारा से सेट करेंगे। मुझे इतनी तेज गर्मी लग रही है, मैं कैसे बैठूँ, कहाँ बैठूँ, नो आइडिया। मैं अपनी जगह को तो मैंने साफ़ कर लिया है, बस अपनी जगह को, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठी तो मैंने वहाँ पे साफ़ कर लिया। और मैंने पैर हाथ धो के, मुझे यहाँ पे तो पानी मिला नहीं तो ये मैंने अपने ही पानी से पैर हाथ धो के ये वहाँ पे वो क्या बोलते हैं धूप जलाई है। जो चीज़ गाइस मेरी फेवरेट है ना, जो मेरी फेवरेट माँ है वो मेरी काली माता है। और मुझे वो यहाँ पे दिख गई, मुझे नहीं पता था कैसे यहाँ पे भी काली माता की मूर्ति है। तो मैंने यहाँ पे इनकी पूजा की, मतलब जितने भी भगवान हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब भैया आएंगे 11 बजे और अभी हो रहे 10:30 बजे, मतलब अभी बज रहे 10:30 बजे। देखते हैं कब आते हैं। और इतनी गर्मी लगती है गाइस। और कल मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ब्लड निकाला है, आज रिपोर्ट आएगी और कल डॉक्टर बैठेंगे। देखते क्या आता है रिपोर्ट में। गाइस आखिरकार यहाँ पे लाइट वगैरह पंखा वगैरह चल गया। वो इतनी देर गर्मी लग रही थी जब से, और भैया ने आके खोल दिया। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बोल देती। और पता क्या है, वो बस निकला हुआ है, उसका स्विच चल रहा है। और मैं इतनी पागल थी, गर्मी में 1 घंटे से बैठी थी। मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान देखा है आपने? अब देख लो गाइस। अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि 1:30 बज गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लंच कर लेती हूँ। मम्मी ने बनाए हैं, सॉरी मम्मी ने नहीं, पापा ने। सुबह सुबह वही बनाते हैं ना। और मम्मी ने तो रात को आलू का जो फीलिंग होती है वो बना के रख दिया था। तो ये आलू के पराठे लाई हूँ मैं, और इसमें पापा ने दही पैक की है। तो यही आलू का पराठा और दही खाने जाती हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। मैंने खाना खा लिया है। पापा ने 3 पराठे दिए थे, मैं 2 में ही पेट भर गया। वहाँ मम्मी को पता है कि शाम को मुझे भूख लगती है, तो मम्मी ने कहा था एक एक्स्ट्रा पराठे डालने के लिए। तो जब मुझे 5-6 बजे भूख लगती है जब खाऊंगी। और पता नहीं गाइस मेरे किस्मत में क्या लिखा है, कहाँ मेरा ऑफिस जाने का सपना, मतलब मुझे ऑफिस जाने का नहीं, ब्लॉगिंग करने का सपना था कि मैं, मतलब मैं ब्लॉगिंग तो कर ही रही हूँ, मुझे मतलब अपने लाइफ में और सक्सेस होना है। और पता नहीं मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ दुकान में। मेरा मतलब दुकान से थोड़ा लेवल था कि ऑफिस जाने का, कि मैं ऑफिस जाऊँगी, वहाँ पे काम समझूंगी कैसे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। पर यहाँ पे भी काम कंप्यूटर का ही है, पर जैसे कि जब कोई नहीं रहेगा तो मैं दुकान को कैसे हैंडल करूँगी। अभी तो वो अंकल और भैया बाहर गए हैं, मतलब वो जाते रहते हैं सामान लेने के लिए, और दूसरे भैया वो ऑर्डर देने जाते हैं। पता नहीं मैं क्या करूँगी, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कब मेरी किस्मत चमकेगी।
बोर हो गई गाइस मैं खा पी के। और यहाँ पे जल्दी कोई कस्टमर भी नहीं आता और फ़ोटो कॉपी वगैरह सीखना पड़ेगा मुझे सारा। मतलब कंप्यूटर का ही काम है ना मेरा, जैसे कि परचेस वगैरह का जो लिस्ट बनाते हैं, मतलब लिस्ट बनानी है एक्सेल में और टैली वगैरह में। पर अभी तो वहाँ पे जो सामान रखे तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे बैठी पड़ी हूँ। पता नहीं गाइस मेरी किस्मत कब खुलेगी, कब मेरे सपने पूरे होंगे। मेरा भाई परसों का बर्थडे है, परसों मेरे भाई का बर्थडे है 19 तारीख को, और आज है 17 तारीख है। उसको कुछ सरप्राइज़ भी नहीं दे पाऊँगी वहाँ पे रूम वगैरह डेकोरेट वगैरह का। और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है कल। अब मैं यहाँ से रोज़ रोज़ छुट्टी का तो नहीं मांग सकती, मैंने छुट्टी वैसे मांगी हुई नहीं थी, उन्होंने खुद दी थी। और कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है 2 बजे। देखती भैया से बोल के क्या बोलते हैं, डर भी लगता है गाइस, फिर बोलेंगे ना कि नई नई लड़की आई है और अभी से छुट्टी मांगती है। मैं छुट्टी भी नहीं मांगती, मतलब बस जाने के लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब देखते हैं। और ऊपर ना प्रॉपर्टी वाले हैं ना, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से मैं सब देखती हूँ। मेरा दुकान का भी है और ऊपर और नीचे, मतलब रोड का इस साइड वाले का, ऊपर नीचे आ रही है, ये भी देख सकती हूँ। गाइस कैसे भी करके 5 बज गए हैं, मतलब मेरा आधा टाइम गुजर गया है, मतलब यहाँ का। तो अभी 2 घंटे हैं छुट्टी होने में, मतलब 5 के बाद 6 बजे के बाद 7 बजे मेरी छुट्टी हो रही है। और अभी तक नहीं आए मेरे भैया, और जो दुकान के हेड है वो बाहर गए हैं काम से, पता नहीं कब आएंगे। चाबी तो मेरे पास ही है, दुकान तो मैंने ही खोली थी। और ये सारे मुझे बॉक्स शायद हटाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे कुछ लगवा रहे हैं ना, जिनकी दुकान है यहाँ पे दीमक वगैरह लगा हुआ है, तो ये सारा सामान हटाना पड़ेगा। तो ये काम उन भैया का है जो भी ऑर्डर देने गए हैं, तो वो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत हटा देती हूँ, फिर वो भी भैया सोचेंगे मैं तो यहाँ पे फ्री बैठी हूँ, फिर मैंने हटाया नहीं, वो तो ऑर्डर देने जाते हैं, मतलब उनके मन में कुछ वैसा ना हो। तो मैं सोची थोड़ा बहुत तो सामान हटा ही देती हूँ। गाइस इतना सा सामान रही हूँ और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है, क्योंकि मैं भारी चीज़ उठा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। थक गई मैं, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। पर ये कहाँ रखूँ, जगह भी तो होना चाहिए। देखो गाइस पूरा भर चुका है ये, यहाँ पे अलग फैला पड़ा है, यहाँ पे जो मैंने आधा क्लीन किया, ये पूरा दीवार और ये पूरा फैला पड़ा है। मैंने अपनी सीट पे भी रख दिया, इसको भी उठा के आके रखूँगी। इतने से मैं ही थक गई गाइस। मेरी छुट्टी हो चुकी है और 7:10 हो गए हैं, तो मैंने चाबी दे दी उनको। उन्होंने कहा था कि तुम चले जाओ, चाबी ऊपर दे देना जो ऊपर प्रॉपर्टी वाला है। और इतनी देर से गाइस मैं खड़ी हूँ ना, एक भी ऑटो नहीं आ रही थी, एक भी नहीं आ रही थी, और जो भी आ रही थी भरी हुई ऑटो आ रही थी। कम से कम 15 मिनट तक खड़ी रही। ऑटो मिलने के बाद घर जा रही थी गाइस, जो ऑटो में मेरे साथ हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे पैर में इतनी तेज़ लग गई है, मैं पूरे रास्ते लंगड़ाते हुए जा रही थी। जैसे ही मेरा स्टॉप आया ना गाइस, वैसे ही उस ऑटो वाले ने एकदम से ब्रेक मारी ना, मैं पैर एकदम से खटक सा गया, मतलब उस लोहे में लग गया। और मेरा इतना दर्द हो रहा था गाइस, मेरे पैर के नाखून में बहुत दर्द हो रहा था, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आ रही थी। मेरे पैर में ही ज़्यादा चोट लगती है गाइस, कल मेरे हाथ में सुई लगी थी, आज मेरे पैर में चोट लग गई। और सोनू मुझे देख रहा था बेचारा, फिर मैंने सोनू को थोड़ी देर में जाके हक किया, पर मैं अपने रो ली थी, क्योंकि मैं ऑटो में तो रो नहीं सकती थी। फिर मम्मी पापा ने मुझे देखा नहीं था ऐसे रोते हुए, तो मैं चुप होके जा रही थी कि इनको पता न चले कि मुझे कुछ हुआ है। तो मैं मुस्कुराते हुए घर के अंदर घुस रही थी। मैं पता है ऐसे कभी नहीं रोती जब
मैं अंदर से दुखी होती हूँ जब रोती हूँ, और नाखून के टूटने से ज़्यादा रो रही हूँ। अगर मैं ऑटो में ही चिल्ला देती, रो देती, तो मैं बार बार नहीं रोती। मतलब जैसे ही मैं घर आई ना, मैं सोने दिखा, मुझे हॉल में ही रोने लग गई। क्या करूँ, इतना दर्द हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोनू को हक किया। जैसे घर आई, मतलब अंदर घर के घुसी, वैसे मुझे कोको आ गई मेरे पास। तो मैंने उसको हक करके अच्छा लगा। मतलब मुझे हक करके अच्छा लगता है एनिमल्स को। जो मेरी कोको है, मैं सोनू है। और पता है मैं इतना पेन हो रहा है मुझे इस नाखून में, देख सकते हो। वैसे मैं बहुत कम रोती हूँ, मतलब इतना नहीं। मतलब मैं किसी को दिखाती नहीं जब मैं रोती। और फिर मैं पैर में दर्द हो रहा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पापा ने मुझे भी चाउमीन ला के दिया, ये खा रही हूँ मैं। हम खा रहे हैं रात का डिनर। मम्मी ने बनाया दाल चावल, ये सलाद और ये नींबू का अचार। हम सारे मिलके खा रहे हैं। नानी उधर टीवी देखते देखते खा रही है, और हम चारों इधर बॉक्स पे। क्यों? पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं कटवाना है। क्या हो गया? लड़की अरे आप काटना तो नानी खून ना निकाल देना 5 लाख। अरे इसे से आराम से करता तो आंटी नानी खींच दो। हाँ ऐसे कर ये यहाँ से निकाल देती है। वहां से निकला हुआ है, बस यहाँ से जुड़ा है। निकालो क्या रोती रहती है यार। थोड़ा सा वो है जरी सन है। ये तो मैं खुद निकाल लूंगी। ये तो निकसल है कहीं। अरे काटे तो दे तब ऐसे करे ना। मुझे डोज नहीं देख कर। अरे भले दवा से ये नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आंटी मारो अपने आप निकल जाएगा। मामा खींच दो, मामू खींच दो। हो गई ये है लगी अब बेटा बेटा ही ना के रोने से कुछ फायदा नहीं होता, झेलना पड़ता है दर्द। अब बच रहे वो दर्द कितना होता है। रो रही है क्या हंस रही है? हो गई बाजते ना ये से हम काट के ऐसे नहीं तो जितना है ना अभी गोल कर दे तू पता नहीं कितना दुख लो। ये रोते हुए रो रही है। तो अपना मुंह थप्पड़ मार दूंगी, तेरे मुंह में हट जा। ले उतना काट हो दे गया जैसन है जितना है ना अभी। आओ आओ यही तो कट्टी हाथ से बस जुड़ा है। अब नहीं ना बस था आओ कहाँ से काट लेंगे? अब नहीं बसता हो गया ओए। ये जो इसमें आउट टूटता रही वाला तब काट लेना तो कट बुधवा कट देती। तो कैसे भी कर इसमें ही नानी अब गीला कपड़ा बांध रही है मेरे पैर में। क्या होगा नानी गीला कपड़ा बांधने से? क्या ठिठुर जाई तो पानी आ ठिठुर मतलब? मुझे जब उंगली में चोट लगती है ना, नाखून में बड़ा दर्द होता है। बाप रे कुतरौंधा के पटवा अथी काट के माइन के और अपन दे के बांध दे। कौन सा? कुतरौंधा ये कौन सा पेड़ है? और पराख लगतो है एकदम। हो गया ना? तो काम पे ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी। तो क्या आलू से पट्टी मांग लूंगी।
बाकी सुना मेरी पट्टी नानी ने बांधी है और मेरी मम्मी को रात को चैन नहीं है, रात को झाड़ू लगा रही है। और अभी हम जाएंगे पार्क, भाई चला गया, मम्मी ने कहा कि मैं कपड़े बांध दूंगी, नानी ने बांधा कपड़ा, तो अब जा रहे हैं। आज मेरे हाथ का दर्द आराम में तो पैर में हो गया। एक हम पार्क से आ गए, मैंने पार्क में शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे और मैं थप्पड़ मार दूंगी। अब जा रहे थे हम घर। थक गया यार आज। तूने ऐसा क्या किया? वेट कम करने के लिए भागना पड़ता है। हाँ 64 kg है जो, ओए 63 हो चुका है। अभी नाप लेंगे पता चल जाएगा। गाइस हम लोग पार्क से आ गए हैं और इसको देखो आते ही कैसे बंदरों की तरह आम खा रहे हैं। और मेरी मम्मी भी खा रही है और मैं तो खाती नहीं रही हूँ, पापा देते जब मैं खाती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती। मतलब मेरे मूड के ऊपर है, वैसे मेरा मूड कुछ करता ही नहीं खाने का। बस मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मतलब बाहर की चीज़ में ज़्यादा, पर वो मुझे मिलता ही नहीं खाने को। और मेरे पापा उधर सो गए हैं, अभी हम दोनों भी जा रहे हैं, मैं भाई और मैं। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइए।